सलाम सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है इसका टाइटल है जी चाइना टेल्स सिटीजन्स इन इसराइल टू बाय योर ओन टिकट बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल, अली शकला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत वन। नाउ रिसेंटली चाइना इजराइल में जो कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया आज के समय फोकस कर रही है इजराइल पर। कुछ ही घंटों में या फिर हो सकता है कि कुछ ही दिनों में एक बड़ी न्यूज़ सामने आएगी कि इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया है गाज़ा पट्टी में। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये आपको गाज़ा पट्टी दिख जाएगी। इजराइल की आर्मी ने गाज़ा पट्टी का नॉर्दर्न एरिया कंप्लीटली घेर लिया है और कभी भी बड़े स्केल पर इन्वेजन स्टार्ट हो जाएगी। बाय द वे, यूएस समेत कई कंट्रीज ने इजराइल को एडवाइस दी है कि गाजा के अंदर मत चले जाना, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश मत करना, दिक्कत आ जाती है। क्योंकि जैसे आप सबको पता है, यूएस जैसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर भी अफगानिस्तान में कितना स्ट्रगल कर रही थी। बेसिकली देखिए, एक दुश्मन की आर्मी को हराना अलग बात होती है, उस कंट्री में जाकर आप ऑक्यूपाई करो और लड़ो वहाँ के लोगों से, गुरिल्ला वॉरफेयर को झेलो और प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और बताया जा रहा है कि 40,000 हमास के यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं ये वेट कर रहे हैं इजरायली फोर्सेस का। तो बड़े स्केल पर वॉर हो सकती है नॉर्दर्न गाजा पे। ना इसी बीच क्या होता है कि चाइना बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट्स देता है इजराइल के बारे में। चाइना पहली बात तो ये कहता है कि अब जो इजराइल कर रहा है ना, ये सेल्फ डिफेंस के स्कोप में नहीं आता। जहां तक इजराइल बस एयर बॉम्बिंग कर रहा था या फिर जो हमास के आतंकवादी हैं उनको वापस भेज रहा था, वहां तक ठीक था। मगर अब जो गाजा को कब्जाने की बात कर रहा है ना इजराइल, ये इनके हिसाब से गलत है। और उसके अलावा चाइना ने ना अभी तक, मैं वैसे आपको ये बता दूं, जो भी निहत्ते इजरायली नागरिक मारे गए हैं, चाहे वो म्यूजिक कॉन्सर्ट वाले लोग हो या फिर जो हमास ने 5,000 के आसपास रॉकेट गिराए हैं पूरे इजराइल पर, उस दौरान कई जो निहत्ते लोग मारे गए हैं, इसकी निंदा अभी तक चाइना ने नहीं करी है। चाइना ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमारी सहानुभूति उन फैमिलीज़ को जिन्होंने अपना फैमिली मेंबर खोया है या फिर हम इस दुख की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। नहीं, चाइना की जो स्टेटमेंट्स आप देखोगे ना, उसमें कैटेगोरिकली ये लोग हमास के अटैक को कभी कंडेम, उसकी निंदा नहीं करते। उल्टा ये कहते हैं कि जल्द से जल्द 2 स्टेट सोल्यूशन करना चाहिए। तो इजराइल ने इसके रिस्पॉन्स में पहले तो ये कहा है कि चाइना का जो स्टैंड है इसको लेकर ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट्स दी है चाइना ने इजराइल के इशू को लेकर, हमास के इशू को लेकर। और अब देखो, अभी मोस्ट रिसेंटली न्यूज़ ये भी आई है कि चाइना ने अपने नागरिकों को निकालने से भी मना कर दिया इस रीजन से। यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। चाइना टेल्स प्लीडिंग सिटीजन्स इन इजराइल टू बाय ओन टिकट्स। जो भी चाइनीज नागरिक आज के समय इजराइल में फंस चुके हैं, उनको डर लग रहा है कि हमास जो रिटेलिएशन में और अटैक करेगा, उस दौरान ये मारे ना जाएं, कुछ इनको हो ना जाए, इनकी फैमिलीज़ को कुछ ना हो जाए। ये लोग प्लीड कर रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि इंडिया अगर ऑपरेशन अजय लॉन्च कर सकता है। इवन यूएस ने भी जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा, इमरजेंसी इवैक्यूएशन अनाउंस कर दी है अपने नागरिकों की। हालांकि बड़े स्केल पर नहीं कर रहे ये लोग, छोटे स्केल पर कर रहे हैं, मगर यूएस भी कहीं ना कहीं हरकत में आया है। चाइना से अभी तक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये अपने नागरिकों को बचाएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से संकेत साफ साफ आ गया है अपने नागरिकों को, खुद टिकट परचेज करो, एयरलाइंस का यूज़ करो और वापस चाइना में जाओ, यहाँ से बाहर निकलो। हम आपको बचाने के लिए खुद फ्लाइट्स इजराइल में नहीं भेजने वाले। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक बड़ा रीज़न तो ऑब्वियसली ये है कि चाइना के देखिए इजराइल के साथ रिलेशंस ओवर द इयर्स इतने ख़राब हो चुके हैं कि चाइना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इजरायली गवर्नमेंट हेल्प करेगी इनकी किसी ऑपरेशन में। तो थक हार के चाइना ने सिंपली ये कह दिया है अपने नागरिकों को कि खुद अपने लिए जो कर सकते हो वो करो, हम आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाले। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि इजराइल चाइना के साथ कॉपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि चाइना ने प्रॉपरली निंदा नहीं करी हमास के अटैक्स की, नहीं, वेल इसके बियॉन्ड भी मैं आपको अगर बताऊं तो हाल ही में जो हमास ने अटैक किया है ना इजराइल को, इसे इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स, दुनिया भर में आप देखोगे जो भी जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि हमास का अटैक इजराइल पर एक बड़ी जियो पॉलिटिकल जीत है 3 देशों की, चाइना, रशिया और ईरान। क्योंकि देखिए, जो भी ये हो रहा है इजराइल में, इसके पीछे मेन रीज़न है आईमैक को रोकना।
जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था, इसको रोकने के लिए ये सब किया गया है मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अब जैसे आप जानते हैं सऊदी अरेबिया ने अनऑफिशियल सोर्सेज से अनाउंस कर दिया है कि ये लोग अभी इजराइल से कोई बातचीत नहीं करेंगे। जो रिलेशंस नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी कि इजराइल सऊदी अरेबिया आपस में बात करेंगे, एक रोड नेटवर्क बनेगा, रेल नेटवर्क बनेगा, ताकि आईमैक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, अभी के लिए सारे प्लान्स मिट्टी में मिल चुके हैं। क्योंकि जो अभी इजराइल करेगा गाजा में, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया पर बहुत प्रेशर होगा इस्लामिक कंट्रीज़ का। सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ एंगेज नहीं कर पाएगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चाइना और रशिया का क्या बेनिफिट है आईमैक को तोड़ने में, देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। आईमैक कॉरिडोर में चाइना रशिया दोनों को इग्नोर किया गया है। आईमैक कॉरिडोर बनाया ही गया था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तोड़ने के लिए। और रशिया का देखिए ये मानना है लॉन्ग टर्म में कि अगर इंडिया को जोड़ना है यूरोप से तो वो रशिया के थ्रू जोड़ा जाएगा, इस रूट से कि मुंबई से कार्गो निकलेगी, ईरान में जाएगा, उसके बाद जॉर्जिया के थ्रू रशिया से होते हुए यहाँ पे इस रास्ते से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का इस्तेमाल करके कार्गो इंडिया से यूरोप जाएगा, ना कि आईमैक का यूज़ करके। तो अभी के लिए मैं कहूँगा एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत हुई है चाइना रशिया की, और बहुत ही जल्द आप देखेंगे, इस पर मैं बाद में अलग से वीडियो लेके आऊँगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विजिट करेंगे व्लादिमीर पुतिन चाइना में। ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है, पिछले कई सालों से लगातार इंडिया रशिया का जो समिट है ये पोस्टपोन होता गया है। पुतिन इंडिया एक बार आए भी नहीं, मगर चाइना ये जा रहे हैं और चाइना में शी जिनपिंग से ये मिलेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी जाएंगी और इजराइल पर प्रेशर बनाया जाएगा कि इजराइल गाजा में कोई बड़ा ऑपरेशन ना कर दे या फिर ऑक्यूपाई करके ना बैठ जाए। और वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो चाइना का जो ये स्टांस है ना कि अपने नागरिकों को छोड़ देना, तुम देखो जो कर सकते हो करो, ये देखकर काफ़ी शौक लगता है। क्योंकि रिसोर्सेज के मामले में चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से कई गुना आगे है, इनके पास साधन सारे हैं। मगर फिर भी चाइना की एक पुरानी आदत है, चाहे यूक्रेन रशिया वॉर का टाइम हो, आपको याद होगा यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम में भी इस पर फुटेज सामने आई थी कि जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में वो फंस गए थे। वो कह रहे थे कि इंडियन स्टूडेंट्स को उनकी सरकार निकाल रही है, मगर चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। तो जो सेम केस है हम देख रहे हैं इजराइल में हो रहा है। इंडिया ऑपरेशन अजय के अंडर लगातार अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कर रहा है फ्रॉम इजराइल, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है इजराइल में क्या होगा। ठीक है, जब इजरायली फोर्सेस घुसेगी गाजा में, उसके बाद वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। मानता हूँ इजराइल बहुत स्ट्रांग है, बट अगेन इन्वेजन करना हमेशा ट्रिकी रहता है। आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा आपके साथ, वहाँ पर कौन कौन से ट्रैप्स बिछा रखे हैं। तो अभी के लिए इजराइल से बाहर निकलना बेस्ट ऑप्शन है, और इसलिए ऑपरेशन अजय इज सो इम्पॉर्टेंट। अब मेरे ख्याल से जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का स्टांस है ये देखकर आप और अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हाउ आर कंट्री इज मेकिंग श्योर कि हमारे सिटीजन्स इजराइल में अकेले ना पड़ जाएं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा कि पीएम मोदी ने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि इंडिया सब कुछ करेगा ताकि इंडिया को होस्टिंग राइट्स मिल जाए किस साल के ओलंपिक गेम्स के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2024, 2036, 2050 या फिर 2030। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे पाऊं। तो अटेम्प्ट करिए ये क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर। तैयार होगी जी आज मैं तैयार नहीं यार। मतलब समीर साहब अब तैयार नहीं है जी। राजपूत साहब मैं तो ये कहूंगा कि समझ नहीं आई ये अभी फिर हमास के मतलब वो मुखालफत नहीं कर रहे ना, कोई बयान नहीं दे रहा अगर चाइना, तो वाकई कुछ ना कुछ मतलब उनके मन में है कि ये अच्छा हुआ कि ये कॉरिडोर अभी जो है ना बनने वाला काम जो प्रोजेक्ट ये फेल हो गया। तो इसकी ये भी बात एक सच्ची हो सकती है, और दूसरी मुझे ये भी लग रही है कि ये कुछ साजिश हो सकती है। रशिया और चीन और कुछ और मुल्क भी हैं जो ऐसे इस रोड से जिनको मसला था, पाकिस्तान भी था जिसको मसला तो था, बोलते नहीं थे हम लोग, ना कुछ कर पाते थे। तो अभी ये सारे मुल्क खुश हो रहे हैं, बेशक जिधर से भी साजिश से हुआ या है ये काम या किसी और तरीके से हुआ है।
मेरा ख्याल है इसमें मतलब यह है कि मतलब इंडिया को बैकफुट में लाने के लिए ये एक बड़ी मतलब जो भी हो चुका है। बाकी अभी मैं इसमें इसराइल को ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, क्योंकि इसराइल ने वही गलती करने जा रहा है जो गलती अमेरिका ने अफगानिस्तान में आके की। क्योंकि मैं जंगों के हवाले से कई मुल्कों के मतलब वो देख रहा हूँ उनके कि वो कोई ना कोई अपना ना एक लगाते हैं ट्रिक। तो अभी भी ये रशिया ये भी इसराइल को चाहते हैं कि वो भी इस बड़ी वार में शामिल हो, हमास वाले, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा अटैक किया है। और वो बार बार ये भी बात कर रहे हैं, मैं उनका बयान ये सुन रहा हूँ कि इसराइल अगर जमीनी कार्रवाई करता है तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि वहां बहुत सारे जो है ना मतलब साजिशी मतलब तरीके बुने जाएंगे और इनके जितने भी लोग हैं उनको मारने की कोशिश की जाएगी। बताया था वीडियो में कि यूएसए ने मना किया हुआ है। हाँ, ये मैं बात करने वाला कि और यूएसए अमेरिका भी इस चीज को बार बार कर रहा है कि कम करो, एक तो ये जो आप कर रहे हैं जितने अटैक कर रहे हैं इनको भी कम करो, और ये तो वाज़ेह लफ्जों में अमेरिका ने कहा है कि तुम जमीनी कार्रवाई बिल्कुल ना करना। और मैंने एक और स्टेटमेंट सुना है इसका, इनकी जो एजेंसी है इसराइल की, क्या नाम है उसका, मोसाद, उसने भी यही खबर दी है कि आप अगर जमीनी कार्रवाई करेंगे, इसराइल को अपने बड़ों को बोला है कि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो मैं भी ये समझ रहा हूँ कि इसराइल करनी चाहिए उसे, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा कुछ नुकसान होना चाहिए अपना, क्योंकि अभी बहुत जुल्म कर रहा है। मेरे नजदीक तो वो इसराइल जुल्म कर रहा है, क्योंकि उनको ये जो बेवजह की बमबारी जो है ना ये नहीं थी। हाँ, अपने टारगेट रखते और हमास वालों को अपने लेते ना आड़े हाथों, फिर मजा आता। अभी जमीनी कार्रवाई करें ना और हमास के साथ टक्कर लें ना, फिर मजा आता है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि हमास से लड़े ना, हमास लड़े इनसे और ये हमास लड़े। जो गरीब मस्कीन है, जो आम लोग हैं, वो तो ना मरे ना, उनको मार के शेर बनना। जमीनी कार्रवाई अगर होती है ना तो उसमें जो इनोसेंट लोग हैं उनका तो थोड़ा बहुत बचाव हो जाएगा, उनको तो सेफली जगह मिल जाएगी। लेकिन ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उसमें जो दूसरी इत्तेहादी जमातें लाइक दैट हिजबुल्लाह, इस तरह की जो हैं जमातें, उनको बड़ा फिर उनके लिए आसानी हो जाएगा इसराइल को मारना। हाँ, ये भी है। और दूसरी बात है कि ऐसी ऐसी राइफलें हैं जो 2.5-3 किलोमीटर दूर तक भी बंदे को मार सकती हैं। तो रेजर लेंस, पता नहीं अभी कौन सी, मैं नाम भूल गया, लेजर टेक्नोलॉजी है उनके तो पास। वो जो है ना अभी इनके पास, हमास के पास अगर पहुंची होगी तो इसराइली कहीं जो है ना वो छुप के किसी भी बिल्डिंग में छुप के तो कई इसराइलियों को मारा जाएगा। तो वो चाहते हैं कि मैं, क्योंकि कल एक वीडियो देखी है, कल मेरे ख्याल देखी है, उसमें बड़ी बड़ी उनके पास गन्ने हैं और उसमें बेवजह ही अपनी गोलियां फूकते जा रहे हैं हमास वाले। जहां उनको नजर आता है ना कोई मतलब इधर इसराइल वाली फौज आई हुई है, उस तरफ मुंह करके वो अंधाधुंध फायरिंग, मतलब उनके पास असला भी काफी है। तो ये एक जबरदस्त जंग होगी और इसके बाद हो सकता है जंग बढ़ जाए, क्योंकि ईरान ने भी कहा हुआ है कि अगर इसराइल ये काम करता है तो फिर हम भी इस जंग में कूदेंगे। तो ये जंग फैल जाएगी। हालात बहुत पेचीदा है और हालात को कंट्रोल में ले लेना चाहिए। इसराइल की तो मजबूरी, अब इसराइल तो मजबूर है कि वो अब बैक पे जा नहीं सकता, क्योंकि इसराइल के पास ऑप्शन नहीं है बैक पे जाने वाला, स्टैंड अप करने वाला। चाहता ही नहीं है, वो चाहता भी नहीं है, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी नहीं है। उसके पास ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, या तो वो जीत जाए या हमास उसके सामने स्टैंड अप हो जाए, कि वो कहे कि बस ये हैंड अप, मैं हारा आप जीते। ये दो चीजें हो सकती हैं, अदरवाइज इसराइल कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करेगा, बेशक सारी दुनिया जोर लगा ले, क्योंकि इसराइल के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर वो बैकअप पे आता है तो फिर इसराइल खत्म हो जाएगा। बाकी यार ये भी एक बात गौर वाली है ना, अगर इसराइल बैकअप पे नहीं आता तो इसराइल की भी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी कि यहूदी तो बनते नहीं है ना, यहूदी तो पैदा होते हैं। हम मुसलमान हैं, हमको तो कोई डर नहीं है। हमारे अगर कोई लाख मार गया ना उधर हमास के साथ रल के लड़ता है, मर जाता है, तो हमारे मुसलमान तो कोई भी अभी हो जाते हैं, क्रिश्चियन भी मुसलमान हो जाते हैं, हिंदू लोग भी हो जाते हैं, तो हम लोग तो कम नहीं होने वाले, इसराइली कम होंगे। ये बात हम करते हैं ना, इसराइल के माइंड में ये बात नहीं है, वो नहीं करता। वो तो बस अपने मिशन में लगे हुए हैं और तगड़े मुल्क की पीछे थपकी है, गाइडेंस भी तगड़ा है उनको, वो गाइड भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बड़े ध्यान से ये जंग लड़वा रहे हैं। लड़वा कौन रहे वो सबको पता है, आप लोगों को भी और हमें भी पता है। बाकी असल अभी ये टेक्नोलॉजी की जंग भी होगी। अगर इसराइलियों के पास टेक्नोलॉजी काफी होती है ना कि रात को भी वो मतलब ऐसी ऐनक होती है, ऐसी चीजें होती है लगा के बंदा देख सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर वो हमास के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमास वाकई मारा जाएगा, काफी उसको हमास ज़ाहिर बात है जी, वो तो मारा जाएगा। लेकिन अगर जमीनी कार्रवाई करके इसराइल कहे कि वो विन कर लेगा तो ये इसराइल के ज़हन में कोई ना कोई ऑप्शन है, ऑप्शन तो होगा। वो जमीनी कार्रवाई करनी होती तो उसने बहुत पहले कर लेनी थी, और अभी वो सिर्फ देख रहा है कि कुछ राह मिले, लेकिन उसको राह नहीं मिल रही अभी।
क्योंकि वो उधर जाएगा तो गुरिल्ला वारफेयर से जो है वो मारा जाएगा। गुरिल्ला वारफेयर तो जिस वजह से वो इसराइल में वो हमास को जो है वो टारगेट नहीं कर पा रहा और ऊपर से बमबारी कर रहा है। तो मैं वही कहता हूँ कि हमास से लड़े जाके। अच्छा, बिल्कुल। एक सवाल उठता था यहाँ पे, मैंने जब बयानात सुने थे कि चाइना साथ दे रहा है जी, फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, रशिया साथ दे रहे हैं, शुमाली कोरिया साथ दे रहे हैं और भी काफी सारे कंट्री, तो मैं सोच रहा था कि यार ये क्यों खड़े हो रहे हैं। चलो मुस्लिम कंट्रीज तो खड़े हो रहे हैं, तो वो अब पता चला कि ये क्यों खड़े हो रहे हैं, वो तो इंडिया की वजह से खड़े हो रहे हैं। इंडिया में जो इतना बड़ा वो G20 इजलास हुआ है, वो कॉरिडोर जो है उसको रोकने के लिए कि चले जी ये अगर वार शुरू होती है तो वो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। पर मेरे को ये नहीं, मेरे को समीर भाई ये नहीं लगता, मेरे को ये नहीं लगता इस रोड को तो ये तो बीच में रगड़ा ही गया है। पर मेरा ख्याल है ये रशिया और चीन चाहते थे कि अमेरिका का कोई तो पार्टी जंग में घुस जाए, उनका पैसा लगे, ध्यान उधर बटे, दुश्मन है ना इसराइल ध्यान बटे, ये ध्यान बटाने वाली बात तो नहीं। यार दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। रशिया अमेरिका का दुश्मन है और चीन की और इंडिया की आपस में नहीं बनती, दोनों साइडों से वो कर रही है। इसीलिए तो दोनों की बैठक होने वाली है ना, दोनों उसमें फिर देंगे, स्टेटमेंट भी देंगे। बहरहाल जी भाई साहब, वो जो चाइना जो है बुला नहीं रहा, अपने लोगों को लेके आने का कोई तरीका नहीं निकाल रहा, और ये चाइना जो है वो गलती करता है, अपने सिटीजन को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता है। वो पहले खुद तो लेकिन इंडिया जो है वो अपने किसी भी सिटीजन को ऐसे मरने नहीं देता, वो लेके आया है इंडिया और उन्होंने ऑपरेशन भी किया है। और चाइना जो है उसने कह दिया अपने बलबूते पे आ जाओ जैसे भी आना है। तो ये बड़ी अजीब बात है। ये कितना बड़ा पॉइंट है, यहीं से लोगों को सोचना चाहिए जो लोग कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है जी, चाइना हमारा भाई है, हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल आए तो चाइना हमारे साथ खड़ा होगा। वो अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं होता, अपने लोगों की मदद नहीं करता, तो हमारी उसने क्या मदद करनी है। पॉइंट है ना, पॉइंट तो बनता है नहीं बिल्कुल वाला, वो मफाद के साथ है। बल्कि उन लोगों के लिए नहीं, हमारे जैसे लोगों के लिए सबसे बड़े दावेदार उसकी दोस्ती के हम ही हैं। हम ही कहते हैं कि चाइना भाई। मैंने क्या कहना जी, बस यही बातें हैं, घूम फिर के आ जाके यही मसले चल रहे हैं। बहरहाल एक ही पॉइंट था जो अली भाई ने बीच में मेंशन कर दिया, बिल्कुल वो क्योंकि लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं लोग जो कहते थे सपोर्ट करते थे अभी वो नहीं करेंगे इस चीज को, क्योंकि ये सामने नजर आ रहा है वो अपने मफाद के साथ चलता है। वो इंडिया के साथ हो, भले पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ भी चलेगा, वो अपने मफाद के साथ चलेगा, वो उसने अपना मफाद देखना है। तो वही जब ये इंडिया से बैन किया था उनको, उनकी कंपनीज को निकाला था, तब मेरे हाल में गौरव सर ने ये बयान दिया था, उन्होंने ये बात की थी। बहुत पहले हमने एक वीडियो की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि ये मतलब क्या है, ये अपने प्रॉफिट के साथ चलते हैं, पैसे के साथ चलते हैं, कारोबारी माइंड है उनका, वो ये जज्बातों एहसासात के रिश्ते और ये चीजें वो दूर छोड़ आए हैं। तो वही बात है, उनकी बात बिल्कुल ठीक थी और यही चीज हो रही है। देख लें अब क्या कर रहा है। अभी बहुत बड़ी जगह पे तू होगी, लेकिन ये भी एक मुद्दा होगा। लेकिन ये चीजें हो जाएंगी कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। ये सारा कुछ अगर हुआ तो आलमी जंग छिड़ेगी और उसमें दो ग्रुप बन जाएंगे, दो धड़े बन जाएंगे और आपस में फिर लड़ेंगे और वो World War III हो जाएगी। ये नहीं होना तो ये नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि नहीं होना चाहिए और सारा कुछ ठीक हो जाए और बेहतर है। बाकी वीडियो अच्छे टॉपिक पे थी और वीडियो देख के मजा भी आया, आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय करते तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नदीम भाई का चैनल है, उसको भी जाएं और उस पर भी वीडियो आ रही हैं, वो भी देखें लाजमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।